मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंडारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैत्यं शासनं जैनं दैत्यं शासनं नमस्मै साराय शिवानुभूत्याचिकस्ते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरेक्षते आत्मरूपयनुपमहद्रूपं यायनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समय सार कर्ता कर्म अधिकार 143 गाथा पे अद्योपांत स्वाध्याय हुआ। टीका पे विशेष विचार भी किया गया। गुरुदेव जी की 18वीं बार के प्रवचन के कुछ अंश का खुलासा भी हुआ। अब भावार्थ की चर्चा बाकी है। भावार्थ आज पढ़ते हैं। पहले पाठ कर लेते हैं। नय द्वय कथन जाने ज केवल समय माँ प्रतिबद्ध जे नय पक्ष कई पण नवग्रहे नय पक्ष थी परिहीनती। इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने अंत में पूरी टीका के फलरूप ये बात कही कि जैसे भगवान सदा विकल्पों से अतिक्रांत हुए हैं, अर्थात केवली भगवान सादि अनंत काल समस्त विकल्पों से रहित हुए हैं, अतिक्रांत हुए हैं, वैसे ही ये जो शुद्ध ज्ञानी होता है वे अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में समस्त विकल्प, समस्त, चाहे शुद्धने का विकल्प हो कि चाहे व्यवहारने का विकल्प, समस्त विकल्पों से अति पर, सुनना बराबर से अति पर यानी अति भिन्न हुआ है। अति शब्द क्यों डाला है ना पर के पूर्व में कि अति पर यानी विकल्प की दृष्टि तो छूट गई है, दृष्टि में विकल्प का त्याग हो गया है, विकल्प से दृष्टि तो निकल गई है, अर्थात आत्मदृष्टि हो गई है, विकल्प की दृष्टि छूट गई है, विकल्प में स्वामित्वादी बुद्धि छूट गई है। और साथ में कह रहे हैं कि अब इस काल में, शुद्धोपयोग के काल में, वो जो परिणामों में जो विकल्प है अस्थिरता जन्य, वो विकल्प भी नहीं रहे, विकल्प की दृष्टि भी छूट जाना और विकल्प भी नहीं रहना। दो बातें हुई ना, श्रद्धा और चारित्र। विकल्प की दृष्टि छूट जाना तो श्रद्धा रूप से वो नयातिक्रांत है, और फिर भी जीवन में जो थोड़े कुछ विकल्प रहते हैं और पुनः शुद्धोपयोग का लाभ के लिए जो नयों के विकल्प का प्रयोग करते हैं, तो वो वाले विकल्प भी, यानी कोई भी विकल्प रहते ही नहीं, ऐसी एक अवस्था विशेष, ऐसा काल, ऐसी स्वीट मेमोरी, ऐसा शुद्धोपयोग है ना, वो निर्विकल्प दशा, वो दशा को प्राप्त हुए हैं ज्ञानी धर्मात्मा, शुद्ध ज्ञानी, भाव शुद्ध ज्ञानी। उस दशा को परमात्मा कहते हैं, अर्थात ऐसी दशा को प्राप्त वह परमात्मा है, ज्ञानात्मा है, प्रत्येक ज्योति है,
आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समसार है। इतने नाम अंत में देकर इतनी महिमा की है ना। एक प्रकार से ऐसा समझ लो कि ये टीका के अंत में ये जीवन का सुखद अंत की कल्पना की है। समझ लो, देखो ये निर्विकल्प दशा को प्राप्त जीव होता है तो उस जीवन का ये सुखद अंत है। यानी ये है कि ऐसा अंत है कि अब अनंत काल तक ये जीव दुखी नहीं होने वाला है ना। ऐसा इस जीवन का अंत है। बाकी तो क्या कहे, आत्मानुभूति के बिना जो अंत होता है, जीव की जो दशाएं होती है, वो तो वैराग्य में निमित्त बने ऐसी स्थिति होती है। देख ही रहे हैं कैसी स्थिति होती है। ये रोग के कारण जैसे जीव को है ना, कोई अग्निदाह के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं होती। हॉस्पिटल में जब वो देह को छोड़ देता है तो देह तक को देखने को नहीं मिलता है ना। ऐसी स्थिति अभी हम देख रहे हैं। तो ये निर्विकल्प दशा जिस जीवन में आ गई वो जीवन का सुखद अंत है। ये मुझे थोड़ा भाव आया था आज की कैसा स्वरूप है ना। आत्मानुभूति हो जाए तो जन्म मरण की संतति टूट गई, जन्म मरण की परंपरा ब्रेक हो गई, सीमित हो गए भाव। और कुछ भाव सीमित हो गए फिर भी वो भावरूप अनुभव करता ही नहीं। ऐसा गजब का काम आत्मानुभूति में होता है। इस प्रकार से ये अंत में उस ज्ञानी की उस निर्विकल्प दशा को आचार्य अमृतचंद्र देव उसे समसार कहते हैं। उस नयातिक्रांत की अवस्था को ज्ञानात्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। ऐसा इस प्रकार से इतनी महिमा करते हैं और एक प्रकार से निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने की यहाँ पे हमें प्रेरणा भी दी गई है। अभी मैं भावार्थ पढ़ता हूँ, देखो मूल में पढ़ो भावार्थ। भावार्थ की जो पहली जो 2.5 पंक्ति है, वो 2.5 पंक्ति तो उस टीका का आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का भाव ही उन्होंने लिखा है। वो भाव को 2.5 पंक्ति में समेट लिया है पूरा। और बाकी की जो 3-4 पंक्ति है छोटा है भावार्थ, तो उसमें कुछ खास विशेष बात गई है 3 स्टेप में। तो पूरा भावार्थ अपन शांति से अभी पढ़ते हैं। देखो शुरू से जेम कीवड़ी भगवान सदा नय पक्षना स्वरूपना साक्षी છે અર્થાત જ્ઞાતા દૃષ્ટા है। તેમ શુદ્ધજ્ઞાની પણ જ્યારે સમસ્ત નય પક્ષોથી રહિત થઈ, कब होता है समस्त नय पक्ष से रहित शुद्धोपयोग के काल शुद्ध चैतन्य मात्र भावનું અનુભવન કરે છે यानी शुद्धात्मा में प्रतिबद्ध होता है, लीन होता है, तब वो नए पक्ष का है ना ज्ञाता ही रहता है। जैसे केवली भगवान समस्त वस्तुओं के ज्ञाता मात्र है, कर्ता नहीं बनते, ग्रहण नहीं करते, वैसे ये ज्ञानी भी शुद्धोपयोग के काल में सारे नए पक्षों का ज्ञाता रहता है, सारे उन नयों के विषय वस्तु का ज्ञाता ही रहता है। उसे रंच मात्र विवाह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होती। इतना ही कहा है, सुनना इसमें क्या कहना है कि देखो केवली भगवान जो है ना, केवली भगवान निर्विकल्प हुए। बुद्ध के प्रवचन भी है जो आपको मैंने पेश दिया ना, उसी से मैं थोड़ा पढ़ूंगा भी। अद्भुत है। केवड़ी भगवान आखा विश्व न साक्षी है, तो यानी ज्ञाता दृष्टा है। तो इनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि मैं केवली हूँ, मैं हितोपदेशी हूँ। उपदेश भी वाणी भी खिलती है, वो भी वो जानते हैं। तो इनको ऐसा होता होगा कि मैं हितोपदेशी हूँ, ऐसा नहीं होता। केवड़ी भगवान के ज्ञान में विश्व के सारे द्रव्य झलकते हैं, यानी केवल ज्ञान के द्वारा विश्व के अनंत पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय को वो जानते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, पर कोई भी विकल्प नहीं होता। समझ में सब जानते रहे। ऐसा नहीं होता कि ये ऐसा क्यों परिणमता है, ये निंदा करता है, ये स्तुति करता है ना। ये सब दिखता होगा तो स्तुति करता है, उस पर राग या निंदा करता है, उस पर द्वेष है ना। ऐसा कोई इनको विकल्प नहीं आता, जात मात्र जानते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। देखो केवड़ी भगवान जब सारे लोकालोक को जानते हैं
तो नए अंशरूप सारे जो नयों के विषय है उनके भी ज्ञाता है। तो सब आ ही गया, लोग बहुत चर्चा करी है अपन ने पहले। तो वो नए के अंशों को केवल ज्ञान में भी उस नए के विषयों को वो जानते मात्र है, साक्षी रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा है। अंश मात्र भी वो अपनी पोजीशनों को, अपने गुणस्थानों को, अपने भावी में आने वाली सिद्ध पर्याय को सबको जानते हैं। और वर्तमान में जो भाव मोक्ष हो गए हैं, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है, अनंत गुणों की अनंतता प्रकट हो गई है ना, सारे अनुजीवी गुणों की। तो ऐसा अनुभव नहीं करते, अर्थात ऐसा विकल्प नहीं करते कि हूँ द्रव्य शुद्ध छूँ અને पर्याय पण शुद्ध छूँ, है ना, ऐसा विकल्प नहीं करते, जानते मात्र है। शुद्धता आई तो ये शुद्धता है ऐसा जान। देखो शुद्धता है तो शुद्धता का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। नए पक्षों का जो विषय है, नए पक्षों का जो विषय है तो वो अपनी साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय का जो विषय है पूर्ण वितरागता, अनंत गुणों की अनंत, अनंत चतुष्टय, वो ज्ञान में आती होगी ना। तो ये कहते हैं कि ये देखो द्रव्य तो हूँ शुद्ध छूँ અને पर्याय पण शुद्ध થઈ ગયો, ऐसा विकल्प नहीं करते। शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध हुई है पर्याय तो शुद्ध है ऐसा जानते हैं। मैं शुद्ध हो गया हूँ ऐसा विकल्प, ऐसा अहंकार का तो सवाल ही नहीं है, ऐसा विकल्प भी नहीं होता है ना। इस प्रकार से इन्होंने एक कहा कि सब जानते हैं, पर इस प्रकार से विकल्प से अतिक्रांत हो गए हैं, ऐसा साक्षी भाव केवली भगवान को जैसे सदा काल के लिए प्राप्त हो गया है, ऐसा है ना, ऐसा निर्विकल्पना, ऐसा विज्ञानगणपना ज्ञानी को भी सुनना। कौन से ज्ञानी? शुद्ध ज्ञानी को, अल्प ज्ञानी को, भाव शुद्ध ज्ञानी को, शुद्धोपयोग के काल में जब आत्मा की दृष्टि तो हुई है और उस आत्मा में उपयोग लीन हुआ यानी वहाँ राग द्वेष नहीं हुआ, कषाय नहीं रहती, विकल्प नहीं रहता कुछ भी, तो वो सब नयों के विषय को जानते हुए भी ज्ञाता मात्र रहते हैं, यानी उनको भी ज्ञान होता है। ज्ञान तो होगा कि नहीं होगा, नयों के विषय का ज्ञान होगा ना कि इतनी शुद्धि प्रकट हो गई है ना, मुझे इतनी शुद्धि है, उसका ज्ञान तो होता होगा ना। इतनी शुद्धि बाकी है उसका भी ज्ञान होता है, कभी शुद्धोपयोग के काल में दर्शन समझना। अब सारी जो शुद्धि पूर्ण हो गई है ऐसा तो है नहीं, फिर भी शुद्धि जितनी है उसको भी जानते हैं और अशुद्धि जितनी है उसको भी जानते हैं। पर अभी इतनी शुद्धि मेरे बाकी है, अभी मुझे इतनी शुद्धि है, भगवान तो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, है ना, ऐसा विकल्प उनको आता नहीं है। इतना ख्याल में आया। यानी भाव शुद्ध ज्ञानी भी समस्त नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही है। कब? जब शुद्धोपयोग में रहते हैं। जब शुद्धोपयोग में नहीं रहते तब विकल्प करते हैं, तब विकल्प होता है। अरे वो शुद्धि को पूर्ण करने का भी विकल्प रहता है, अशुद्धि को हटाने का, मिटाने का भी विकल्प रहता है, और वो मिटाने के लिए उस संबंधी विकल्पात्मक ज्ञान भी करते हैं। और शुद्धोपयोग के काल में इतनी शुद्धि है और इतनी अशुद्धि है, दोनों नयों के विषय को मात्र जानते हैं। मेरे अशुद्धि टालनी है, शुद्धि मुझे पूर्ण करनी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल विकल्प वहाँ होता नहीं है। इस प्रकार से नए पक्षों को वो जानते ही मात्र है। और एकमात्र शुद्ध, अंत में क्या लिखते हैं? शुद्ध चैतन्य मात्र भावनु अनुभवन करे छे। ये कहा ना, ज्ञाता रहते हैं तो उसमें क्या आधार दिया? शुद्ध चैतन्य मात्र अनुभवन करे छे, यानी निराकुल रहते हैं, यानी अपने परिपूर्णता का लक्ष्य करते हुए, अर्थात उसमें उपयोग लीन होता है, यानी अपूर्णता जितनी है वो अपूर्णता है ऐसा जानते हैं, और शुद्धता का जो अनुभव है शुद्धता है ऐसा भी जानते मात्र है ना। पूर्ण में शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ऐसा विकल्प रूप से जानते नहीं हैं। इस प्रकार से ये तो बहुत चर्चा हुई। तो मैंने ये जो 2.5 पंक्ति का जो सार है गुरुदेव से ने ये बताया भी है, ये तो इस प्रकार से मैंने चर्चा की। अब 3 पॉइंट भावार्थ की सुनना बराबर से मेन बात प्रारंभ होती है कि ये 3 जो पॉइंट उन्होंने कहे हैं, पहले तो मैं एक साथ में पढ़ लेता हूँ। और ये जो 3 पॉइंट में पूरी बात बता दी है,
कि ये जो नए का अभ्यास करते हुए है ना कितनी सिचुएशन हो सकती है और हमें कौन सी सिचुएशन को प्राप्त करनी चाहिए, सारी बात यहाँ इन्होंने कही है। पहले तीनों बातें मैं एक साथ पढ़ लेता हूँ, फिर एक एक करके उसका मैं है ना यहाँ चर्चा विशेष करेंगे। देखो पहला कहते हैं कि हवे कहे छे, ये विशेष बात आई उन्होंने कि एक नैनो सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग था। एक तो ये सिचुएशन होती है, ये नए का अभ्यास करे आत्मानुभूति के लिए पूर्व में जो नए का प्रयोग करते हैं अथवा नए के प्रयोग के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उस संबंधी अभ्यास करते हैं, तो इसमें कितनी बातें हो सकती हैं। एक जीव ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक नए का पक्ष, कल गुरुदेव श्री में आया था ना कि कोई पक्ष थई जाए, देखो प्रवचन आया था इनका, शायद आपने ये पढ़ा होगा, दो चार तो पढ़ा था ना मैंने कि भाई तू कोण छो અને તેને કેમ પહેમાય, તેની આ વાત છે બોલ દ્વારા કહી છે, વસ્તુ સ્વરૂપ જેમ છે તેમ કહ્યું છે, પણ ક્યાંય પક્ષમાં બંધાઈ જઈશ। इसलिए टीका मैंने बहुत विश्लेषण किया था, पक्षમાં બંધાઈ જઈશ तो भगवान आत्मा हाथ नहीं लागे, तू आ मुक्तिनो कार्यनो प्रारंभ मंगलाचरण शुभारंभ नहीं कर पाएगा અને मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, संसार में ही बढ़ेगा। ये उन्होंने कल बहुत कहा था, अगर तू पक्ष में रुक गया तो यही बात है। यानी इन्होंने ये बात यहाँ याद की है भावात्का ने जयचंद जी साहब ने कि एक नैनो सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग था, है ना। कोई भी पक्ष में एकांत कर लेवे तो मिथ्यात्व हो गया, और उस पूर्वक उसका विकल्प करे तो वो कौन सा राग हो गया, अनंतानुबंधी राग हो गया। समझना, अनंतानुबंधी यानी अनंत संसार का कारण बनने वाला विकल्प है, भले फिर वो नयों के संबंधी ही विकल्प क्यों नहीं, पर एकांत कर लेता है, नयाभास को प्राप्त होता है, तो वो जीव सारा जीवन आभास में निकाल देता है, धर्म के आभास में, ऐसा समझना ये मिथ्यात्व है। अब दूसरा पॉइंट, हवे एक दूसरा कैरेक्टर कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है कि प्रयोजनना वशे एक ने प्रधान करी तेनु ग्रहण करे तो मिथ्यात्व सिवाय मात्र चारित्र मोहनो ज राग रहे। अब ये ज्ञानी की बात है, मान लो कोई सम्यक दृष्टि हो गया, मैं बात तो करूँगा, विशेष चर्चा करूँगा, अभी सिर्फ पे तो पॉइंट को आपको पहले समरी रूप से सारे बता देता हूँ कि अगर वो आत्मा की अनुभूति पुनः शुद्धोपयोग के लिए प्रयास करता है, अब सम्यक तो है, मिथ्यात्व तो चला गया, तो एक नए को मुख्य करके वो अगर विचार करेगा तो उसको क्या कहेंगे, वो भी राग ही है, धर्म तो है ही नहीं, वो भी राग ही है, यानी वो नए पक्ष ही है, मगर वो कौन सा राग है, चारित्र मोहनो राग छे, यहाँ ख्याल में आया। और पहले में कौन सा राग है, पहले में भी मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मगर पक्ष रूप से करे, एकांत से करे, है ना। अभी वो मैं पूरा समझाऊंगा एकांत किस प्रकार से, गुरुदेव जी ने भी लिखा है, कहा है, वो सारा पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वो तो अनंतानुबंधी हो गया, मिथ्यात्व पूर्वक एकत्व बुद्धि पूर्वक उस विकल्प को करते हैं तो अनंतानुबंधी हो गया। और ये कौन सा है, मिथ्यात्व तो है नहीं, पर पुनः आत्मानुभूति करने के लिए आत्मा का विचार करते हैं, चाहे व्यवहार की ओर से, चाहे निश्चय की ओर से, तो ये चारित्र संबंधी राग है, अस्थिरता जन्य राग है, समझ में आया। और तीसरा कैटेगरी ये है कि ये चारित्रों का राग भी, ये भी समस्त विकल्प को जो त्याग कर देता है और आत्मानुभूति कर लेता है तो नया अतिक्रांत हो जाता है। इतनी बात इन्होंने 3 स्टेप में कही। अब मैं उसे एक एक करके पहले समझाता हूँ। देखो पहला कौन सा था, एक नयनो सर्वथा पक्ष ग्रहण करे तो मिथ्यात्व साथे मड़ेलो राग था। ऐसा समझ लो कि ये 7वां अधिकार का ही ये सूत्र है, यानी ये सूत्र समझ लो, है ना, ये मूल सूत्र समझ लो, और 7वां अधिकार इसकी टीका समझ लो। ये ख्याल में ये बात मैंने कल भी कहा था, ये पॉइंट इन्होंने ज़बरदस्त रखा है, तो इसका विचार करते हैं। देखो 7वां अधिकार का नाम पता है कि जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि, मैंने कल भी याद कराया था, जैन मत अनुयायी मिथ्या दृष्टि। जैन मत को अंगीकार करता है फिर भी मिथ्या दृष्टि रहता है। इसमें 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि, 4 कैरेक्टर बताए मिथ्या दृष्टि में।
एक निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, एक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, एक उभयाभासी मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मगर ये जो पहले 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है ना, जो निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी है ना, वो तो एक प्रकार से मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसे वो आभास तो एक भी नहीं है, ये तीनों में से एक आभास है ही नहीं तो चौथा भेद क्यों करते हैं। इसलिए एक 3 आभास में से एक भी आभास नहीं है और सम्यक्त्व भी नहीं है, मगर सम्यक्त्व के करीब है ऐसा कहा। और सम्यक्त्व के करीब का अर्थ होगा कि मिथ्या गलता हुआ मिथ्यात्व है, अर्थात तो वो नयों का प्रयोग करके अभ्यास तो करता है ना। आगम रूप वेद ज्ञान भी चालू है, अभ्यास रूप वेद ज्ञान भी चालू है, यानी अभ्यास रूप वेद ज्ञान वाला वो कैरेक्टर है। हल में सेकंड स्टेज वाला मैं कहता हूँ, अर्थात तो गर्भित शुद्धता को बढ़ाने वाला, वो गर्भ में उसका तत्व का समर्थन भी चालू है और तत्व का पोषण भी चालू है, ये समझना। इस प्रकार से वो चौथा कैरेक्टर है। अभी वो गर्भ में तैयारी कर रहा है, वो तैयारी के साथ जैसे वो पुरुषार्थ, उसका एक्चुअल पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ हो जाएगा तो प्रकट हो जाएगा वो सम्यक दर्शन। इस प्रकार से वो चौथा कैरेक्टर है। और ये 3 कैरेक्टर वाले जो जीव है वो संसार का पोषण करते हैं। और समझ लो आधार तो जिनागम का है, जीवन तो फील्ड तो जैन है ना, और जैन मत का अनुयायी है, और काम भगवान के विरुद्ध में करते हैं। समझा, यानी भगवान के सामने आके, भगवान के वेदी के सामने चौकट पे आके भगवान से विरोध काम करना, ये इतना बड़ा अपराध है, सामान्य बात नहीं है भाई। ये अनादि मिथ्या दृष्टि जो है ना, सामान्य उसकी बात नहीं है ना। ये तो ऐसा जीव है कि जो है तो अनादि मिथ्या दृष्टि वाला है, मान लो, ऐसा समझ लो। फिर भी ये इसे चांस मिला है, फिर भी इसका अभाव नहीं करते हुए अनादि का मिथ्यात्व का ही पोषण करता है, अग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। शास्त्र के माध्यम से अनादि मिथ्यात्व का ही पोषण करना, ऐसा ये सूक्ष्म ग्रहित मिथ्यात्व का ही अधिकार है वो, ऐसा कहा। इसका अंश इसमें लिखा है। थोड़ी सी मैं थीम बता देता हूँ, इसके बाद पूरा ये जो किस प्रकार से इसमें 3 आभास खड़े किए हैं और गुरुदेव जी ने समझाया भी है, वहाँ से भी अपन पढ़ेंगे। पहले मैं भूमिका बता देता हूँ, बराबर ध्यान रखना भाई, काम की चीज़ें हैं सारी। कि जैसे ऐसा समझ लो, पहले मैं इसकी फॉर्मूला बताता हूँ क्या प्रकार है। कि मान लो कि कोई ऐसा मरीज है कि उसके पास इसका वैद्य भी सच्चा है, समझ लेना, फिर उसका जो रोग का निदान हुआ वो भी सच्चा हुआ है, और उसका उपचार भी सच्चा है ना, और उपचार करता भी है, फिर भी रोग नहीं मिटता। कितनी बातें कही, समझना। समझ, वैद्य है उसके पास, जो वैद्य है वो कैसा है, सच्चा वैद्य है। और दूसरा स्टेप क्या कहा कि उसका रोग का निदान हुआ है, वो भी सच्चा हुआ है, उपचार भी सच्चा है उसके पास जो है वो, और इतना ही नहीं, उपचार करता भी है, फिर भी रोग नहीं मिटता। तो रोग नहीं मिटने का कारण क्या होगा, तुम अंदाज लगा सकते हो दर्शन। उपचार भी करता है ना, दवाइयाँ जो दी है उसका सेवन भी करता है, उपचार करता है, उसका अर्थ। तो सेवन तो करता है, मगर सेवन करने का जो तरीका है ना वो गलत है। दवाई दी, सच्ची दवाई भी दी, दवाई वो सेवन भी करने लगा, सब कुछ है, बस दवाई को जो सेवन करने का जो तरीका है, तो खाली पेट लेना है ना, वो भोजन के बाद ले लेता है, समझ में आया, और भोजन के बाद लेना है वो खाली पेट में ले लेता है। तो फिर वो दवाई उल्टा असर करेगी कि दवाई बराबर असर करेगी, समझ में आया। ऐसे ही अब तुम इधर आ जाओ कि इनको गुरु भी सच्चे मिले हैं, सुनना है, सामान्य बात नहीं है। देवशास्त्र गुरु भी, वितरागी देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं। उपचार भी सही हो गया कि मोहराग से दुखी है, ये भी बात होगी। और दूसरा क्या है, निदान भी, निदान मोहराग रोग हुआ और निदान भी सच्चा हो गया। वेद ज्ञान करना है नए विकल्प के द्वारा, नयों के प्रयोग के द्वारा, है ना, वेद ज्ञान का कार्य करना है। उपचार भी हो गया। अब वो नयों का अभ्यास करता भी है, मगर क्या करता है, उसको उसकी अपेक्षा नहीं समझता, है ना। यानी शास्त्र ज्ञान तो है, मगर क्या नहीं है, भाव भाषण नहीं,
है ना। शास्त्र ज्ञान तो है पर अर्थघटन गलत करता है। शास्त्र ज्ञान तो है, नयों का अभ्यास तो करता है, पर अपेक्षा सही नहीं लगाता। कल बहुत लिया था, कैसी अपेक्षा लगाता है, जैसे अपने को रुचि है इस अनुसार इसको पक्ष कर लेता है, एकांत कर लेता है और अपना अहित करता है। ये बात यहाँ आई, बहुत समझने लायक बात है भाई, सुनना। तो मान लो कि थोड़ी सी बात पहले मौलिक चर्चा करते हैं, फिर गुरुदेव से ने जो कहा है वो भी पढ़ते हैं। मौलिक चर्चा में ये बात मुझे बतानी है कि जैसे निश्चयाभासी की वृत्ति कैसी होती है, निश्चयाभासी की स्वच्छंद वृत्ति होती है ना, वो कैसे होती है। वो पक्ष का निश्चयाभास, निश्चय में एकांत, है ना, सर्वथा ऐसा अपना स्वरूप मानना, है ना, वो पर्याय व्यवहार को कबूल ही नहीं करना। ये बात यहाँ भी रखते हैं। कैसे रखते हैं, सुनना बराबर। कि जैसे मान लो कि शास्त्र में निश्चय का कथन है कि जीव मात्र स्वभाव से शुद्ध है। ये कौन सा ने का कथन है? जैसे निश्चय से जीव मात्र शुद्ध है ना। निश्चय से जीव मात्र भगवान है, बराबर। ये वाक्य इसने सुना, ये जाना, इस शुद्ध ने का विषय वस्तु इसने जाना। अभी इसमें इसने क्या भूल कर दी, है ना। द्रव्य अपेक्षा हर जीव शुद्ध है, द्रव्य अपेक्षा हर जीव भगवान है। ये तो द्रव्य अपेक्षा कहा था, पर ये पर्याय अपेक्षा अनुभव करने लगा, है ना। द्रव्य से स्वभाव से अथवा द्रव्य अपेक्षा अपने को आत्मा का अनुभव करता तो ज्ञानी हो जाता, है ना। तो उसे निश्चय ने प्रकट हो गया होता। मेरे निश्चय ने का आभास कैसे हो गया कि वो उसमें जो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध कहा था तो उसने सर्वथा शुद्ध मान लिया, यानी पर्याय में भी शुद्ध मान लिया आपने। अभी पर्याय में भी भगवान हूँ ऐसा मान लिया, पर्याय में अपूर्णता होने पर भी, राग आदि होने पर भी, है ना, वो राग का स्वीकार नहीं करता, ऐसा इन्होंने कहा। पर्याय में राग तो है, वो स्वीकार ही नहीं करता। सुनना क्या करता है, यानी पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय आदि उसको क्या समझता है, निरर्थक समझता है। क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, तो पर्याय में भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा मान लेता है। समझना, तो पर्याय में राग है उसका स्वीकार नहीं करता, और राग का स्वीकार नहीं करता इसलिए मिटाने का उपाय नहीं करता, इसलिए वो पुरुषार्थ उसका गलत भी होता है। समझ में आएगी नहीं। यद्यपि उसको पूजा तो जट नहीं क्रिया है, और पूजा का भाव तो आश्रय है, और वो तो मेरे में अभाव है। अरे स्वभाव में तो अभाव है, पर पर्याय में है तो उसको मिटाना है कि नहीं। अरे भाई, पूजा पाठ आदि सर्वथा निरर्थक नहीं है। देखो, ज्ञानी सुनना बराबर से। अभी बात निकली है तो थोड़ी पूरी कर लेते हैं। ज्ञानी है ना कि अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में आता है, ये समझना पहले, बराबर है। यहाँ ये बात भी, इसमें सारी बात गुरुदेव सिंह ने इंडिकेट की है कि क्या कहा, ज्ञानी धर्मात्मा भी, क्षायिक समकीर्ति भी, आचार्य कुंदकुंद देव भी, है ना, सब ज्ञानी भी। यद्यपि मुनिराजों को तो अशुभ भाव होता ही नहीं, है ना, फिर भी वो जब भी चतुर्थ गुणस्थान में होंगे, पंचम गुणस्थान में होंगे, तब वो अशुभ से बचने के लिए कहाँ आते हैं, शुभ में आते हैं। क्योंकि अशुभ भाव जो होता है ना, वो स्वरूप से पतित कराने वाला भाव होता है। कैसे? अशुभ भाव को ऐसा समझ लो कि तीव्र कषाय है। अब तीव्र कषाय में जीव समझने तैयार नहीं होता। समझ में, मान लो कि तुम्हें दर्शन तीव्र क्रोध आया हो, तो उस समय मुझे तुम्हें नहीं समझाना चाहिए, तुम नहीं समझोगे। वो उपदेश गले उतरेगा ही नहीं, वो सुनेगा नहीं, सुनने ही तैयार नहीं होगा, ऊपर से प्रतिकार करेगा, अपमान कर देगा। कोई भी जीव को कषाय तीव्र हो तब हम समझाने का प्रयास नहीं करते। समझ में, यानी तीव्र कषाय में बोध जो होता है, उपदेश बोध है ना, वो उपदेश बोध सार्थक नहीं होता, उपदेश बोध अनुकूल नहीं होता इस समय, समझ लेना। यानी तीव्र कषाय में वो नुकसान है। और जब कषाय की मनता होती है तो समझने तैयार होता है। तो जब समझने तैयार होने वाली उसकी योग्यता होती है, तब है ना, उसमें जो पूजा पाठ आदि कषाय की मनता में ऐसे कार्य का अवलंबन लेता है। इधर ध्यान लो, कोई बात नहीं, है ना। वो उसमें क्या करता है, वो पूजा पाठ आदि तो एक माध्यम है ना, अवलंबन है। उसका अवलंबन लेकर ये तत्व का अभ्यास करता है, भेद ज्ञान करता है, गुण दोषों का विचार करता है, गुणों को ग्रहण करने का उपाय रखता है, दोषों को मिटाने का उपाय रखता है, और मिटाने लायक है ऐसा श्रद्धान करता हुआ
है ना, उसकी रुचि मिटाता है। समझ में आया कि नहीं? ये सारा कार्य सुप्त काल में होता है। पर इसने तो क्या कर दिया, पूजा पाठ आदि का त्याग कर दिया, है ना। कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, दया, दान, व्रत जो भी है वो सब वो तो वो करता ही नहीं। इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, सारी चीज़ों को छोड़ त्याग कर दिया, है ना। स्वभाव को तो प्राप्त हुआ नहीं है, और स्वभाव को प्राप्त करने के वातावरण को छोड़ दिया। आया ख्याल में? और फिर कहाँ जाएगा? 3 जगह तो है, या तो शुद्ध में रहेगा, या तो शुभ में रहेगा, या तो अशुभ में रहेगा। अशुद्ध में तो गया नहीं है, शुद्ध का भान तो हुआ नहीं है, सिर्फ शुद्ध की जानकारी मात्र ली है, शुद्धात्मा की, और जानकारी में उसने आभास कर दिया है, और जानकारी का अर्थ निकाला कि मैं तो पर्याय में ही शुद्ध हो गया हूँ, राग मेरे में है नहीं, स्वभाव में तीनों काल राग नहीं है, तो इसने पर्याय में राग नहीं ऐसा मान लिया, राग का स्वीकार नहीं किया, तो अभाव का पुरुषार्थ भी नहीं करता, और फिर पापों में चला जाता है, और वास्तव में अपना अहित कर लेता है। ये ख्याल में आया ना? तो इसने ये कौन सा आभास हो गया? निश्चयाभासी हो गया। ठीक है। अब व्यवहाराभासी का क्या स्वरूप है तुम समझना। व्यवहाराभासी का स्वरूप ये है कि जैसे ये कहा ना कि ज्ञानियों को भी अशुभ से बचने के लिए शुभ में आते हैं, स्वरूप में नहीं रहा जाता तब शुभ में रहते हैं। तो शुभ में रहने के पीछे क्या आधार है? सिर्फ शुभ में रहने के पीछे क्या उद्देश्य है? कि वो वातावरण में रह के शुभ में रहने का उनका प्रयोजन नहीं है ना। शुभ में रहना उनका न उद्देश्य है न प्रयोजन, उनको तो वितरागता का ही प्रयोजन है, वितरागता की ही प्रार्थना है। मगर उसमें रहा नहीं जाता तो पुनः देवशास्त्र गुरु के शरण में आके पुनः विचार करते हैं, और उस विचारों से, विकल्प रूप विचारों से भी निवृत्त होकर शुद्ध उपयोग करते हैं। एक क्रम इनका रहता है। देखो, शुभ में से 2 रास्ते खुले हैं कि शुभ में से शुद्ध में चला जाता है जी। अगर शुद्ध में नहीं गया तो नियम से वो अशुभ में जाएगा। मान लो कि हम स्वाध्याय करते हैं, ठीक, सुनना बराबर से, बहुत कमाल की चीज़ें हैं। हम स्वाध्याय करते हैं तो कौन से भाव में है? शुभ भाव में। अब शुभ भाव में गए, अब शुभ भाव में गए तो इसमें से अगर शुद्ध में नहीं गए तो फिर कहाँ चले जाते? अशुभ में चले जाते। है ख्याल? अरे वो अंतर्व्रत काल तक नहीं रहता ये शुभ भाव। अरे ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बदलते रहता है। मान लो कि तुम पढ़ते पढ़ते अब घर में पढ़ते हो तो डिसिप्लिन भी नहीं रहती, तो कुछ थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ा तो फ़ोन उठा के देख लेते, व्हाट्सएप किसका है वो देख लेते, समझ में आया कि नहीं, कोई व्यापारी का आया कि किसका आया वो देख लेते, तो तुरंत वहाँ चले जाते हैं। सुनना है कैसा कैसा दोष है। इसीलिए आज धर्मायतनों में जाना चाहिए, बुद्धिपूर्वक धर्मायतनों में। एक बार किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि जब ये चीज़ तो घर बैठे हो सकती है तो धर्मायतनों में क्यों जाना? तो घर पे हमारी ये इतनी पवित्रता नहीं रहती, रागी द्वेषी जीव है। थोड़ा सा कोई भी आवाज़ आएगा तो हमारा विकल्प चला जाएगा उधर, कौन आया, कैसा है, कौन गिरा, बच्चा क्यों रोता है, ये सब होगा। मगर हम बुद्धिपूर्वक धर्मायतन में चले जावे, 1 घंटे के लिए निश्चय ही की प्रतिज्ञा लेते हैं कि मुझे इन विकल्पों में नहीं उलझना है, और बाहर में भी ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं, ऐसे माहौल में चले जाते हैं तो ये विशेष वातावरण मिलता है। मगर फिर उसमें संतुष्ट नहीं हो जाए, वहाँ जो काम करना है, वेद ज्ञान की शिक्षा लेना है, और शिक्षा के अनुसार अपना जो अभ्यास वेद ज्ञान में उसको शामिल करना है, वो सारी बातें ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं? अब व्यवहाराभासी वाला वो दूसरा पक्ष, तो उसने सुना कि भाई ये भगवान, अरे जो ज्ञानी धर्मात्मा भी अशुभ से बचने के लिए शुभ में आते हैं, व्रत आदि को धारण करते हैं, और व्रत आदि को धारण करके पुनः स्वरूप में चले जाते हैं। देखो ये कौन कैसा जीव है, सुनना दर्शन। ये व्यवहाराभासी बहुत बड़ा प्रकरण लिया है। ये तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा है इसमें। धर्म बुद्धि धर्म धारक, क्योंकि व्यवहाराभासी के भी बहुत भेद बताए, समझाया ना। वो जैसे कुल आधार वाला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, परंपरा वाला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, है ना। जैसे आप जैन धर्म में, जैन कुटुंब में भी जन्म हुआ तो वो सारा व्यवहार आचरण करेगा, है ना। ऐसा कोई परंपरा से करता है, वो कोई कुटुंब के अनुसार करता है, कोई है ना बाहर के वो देखा देखी करता है, कोई आजीविका आदि की मुख्यता से करता है, लोभ से करता है, बहुत बहुत भेद बताए।
पर यहाँ तो ये ऐसा जीव है, ये तो ऐसा जीव लिया सुनना कि धर्म बुद्धि से धर्म बुद्धि रूपी धर्म धारक व्यवहार भाषी मिथ्या दृष्टि। कितने अर्थ हुए इसके? एक तो धर्म बुद्धि का, यानी मुक्ति के लिए ये अभ्यास चालू किया इसने, ठीक है। और धर्म धारक यानी कौन सा धर्म? धर्म तो अभी हुआ है नहीं, कौन सा धर्म धारक? व्यवहार धर्म। ये व्यवहार धर्म पूजा पाठ आदि जिससे उसमें धर्म का उसमें उपचार आता है ना, क्योंकि एक वातावरण क्रिएट होता है इसमें आत्मनिश्चय धर्म प्रकट करने का, और वो प्रकट हो जाए तो इससे इस धर्म को व्यवहार धर्म नाम पाता है। और नहीं हो तो फिर और आत्मा को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं हो तो मिथ्यात्व है। उस चारित्र आचरण को मिथ्या चारित्र कहते हैं। सुनना, मुझे बात ये बतानी थी कि वो सारा धर्म धारक यानी धर्म को धारण करता है, फिर भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि क्यों करता है? क्योंकि इसमें देखो 7 तत्वों का श्रद्धान, विकल्पात्मक श्रद्धान करता है, एक एक तत्व को बराबर समझता है, परिभाषा जानता है, उसका विचार करता है, सब करता है। मगर माने शास्त्र ज्ञान तो पूरा है उसे, तो शास्त्र ज्ञान है मगर क्या नहीं है? भावासन। और भावासन नहीं करता और सही भावासन नहीं करता तो फिर वो पोषण कर लेता है। फिर समझना, व्यवहाराभास कैसे बनता है कि वो जो पूजा पाठ आदि करता है ना, वो इसको धर्म मान लेता है, ये हो गया, धर्म का कारण मान लेता है, ये शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेता है। देखो वो शुभ से कोई वो बाहर में मुझे गाड़ी वाड़ी लाड़ी मिल जाए, ये उस बुद्धि से नहीं करता। ये ऐसा पवित्र जीव है, एक प्रकार से परिणामों में भद्र जीव है, मगर ये मोह में वो चुक जाता है, वो है ना, उसको अंदर में उंडे बने पुण्य की जो रुचि है ना, ये पकड़ लेता है, व्यवहार के पक्ष को पकड़ लेता है कि अरे तो बढ़िया है, और शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, भगवान की इतनी भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न एक बार तो हो ही जाएंगे, ऐसा वहाँ तक आ जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व है ना, भगवान हमें मोक्ष ले जाएंगे, इस प्रकार से मोक्ष के लिए करता है। मगर मोक्ष का आधार जो बताया गया है, शुद्धने का विषय, उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए कहते हैं कि ये जो तेरा व्यवहार है, जो पुण्य परिणाम है, वो पाप और पुण्य दोनों समान है। तो पहले नक्की नहीं किया तूने, है ना, पुण्य करने से पहले दृष्टि में से पुण्य है ना हटना चाहिए, नहीं तो पुण्य में धर्म मानने का पूरा चांस है। समझ में, पुण्य करने से पहले यानी ये बात हमें विकल्पात्मक श्रद्धा में भी दृढ़ होनी चाहिए, और फिर इस प्रकार से हमें इसके प्रति जो लगाव है वो घटना चाहिए। इस प्रकार से ये बातें आई। देखो गुरुदेव जी का पढ़ते हैं, फिर तीसरा कैरेक्टर भी साथ में ले लेंगे। पहले मैं गुरुदेव जी का ये 2 कैरेक्टर के बारे में पढ़ता हूँ, एक तीसरा अभ्याभासी का कहा ना, तो तीनों बातें इसमें हैं, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो गुरुदेव जी का प्रवचन है, जबरदस्त चर्चा की है। देखो, पर्यायમાં બદ્ધ છે અને દ્રવ્ય અબદ્ધ છે। શું કહ્યું? पर्यायમાં બદ્ધ છે એટલે पर्याय अपेक्षा બંધાયેલો છે, व्यवहार अपेक्षा ये बंधा हुआ है, द्रव्य अपेक्षा अबद्ध છે, स्वभाव से देखिए तो बंधा हुआ नहीं है। ये बात आई ना, ये जैम છે તેમ माने नहीं, ये 2 बातें हैं। वो जिस प्रकार से उस प्रकार से माने नहीं, है ना, एक व्यवहार से उसका परमार्थ से नहीं है, ऐसा नहीं मानता ऐसा। અને एकांते एक पक्ष ने ग्रहण करे તે મિથ્યા દૃષ્ટિ છે, એ ખ્યાલમાં। अब पर्यायમાં અશુદ્ધતા છે, વ્યવહારનો પક્ષ છે, એ વ્યવહારને की बात है। और द्रव्य त्रिकाળ सूत्र છે, નિશ્ચયનો પક્ષ છે, यानी નિશ્ચયની की विषय वस्तु है। હવે જો એક નયને માને અને એક બીજા નયને ન माने तो मिथ्या दृष्टि છે। बस कितनी सिंपल भाषा, एक नय को माने और एक नय को नहीं माने। इसका अर्थ क्या? दूसरे नय की विषय वस्तु परमार्थ नहीं है ऐसा तो मानना चाहिए, मगर वो दूसरे नय की विषय वस्तु ही नहीं है ऐसा माने तो एकांत हो जाएगा। समझ में आया ना? मान लो कि राग स्वभाव नहीं है, वो तो ऐसा तो मानना चाहिए, मगर राग है ही नहीं, पर्याय में मुझे राग अभी है ही नहीं। अब पर्याय में राग है ही नहीं तो तू सिद्धालय में होना चाहिए था, अभी तो दुकान में दिख रहा है। समझ में आया? नहीं, मंदिर से तो धर्म नहीं होता, इसलिए मंदिर जाने की क्या जरूरत है, तो दुकान पे क्यों बैठा है? ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं। देखो मंदिर से धर्म होता नहीं, शास्त्र स्वाध्याय आदि तो वो तो जड़ की क्रिया है, उससे तो वास्तव में वो तो आत्मा प्राप्त करने के वो कारण ही नहीं है, निरर्थक मान लेता है। ठीक है साहब, निरर्थक मानना भी चाहिए, एक नहीं ऐसा भी है कि उसको निरर्थक मानना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्वभाव के सामने ये सब निरर्थक ही है,
मगर तूने ये निरर्थक मान के स्वभाव में जाके निरर्थक होता है, स्वभाव में गया नहीं। पुण्य का भाव, पुण्य का त्याग पाप में जाके नहीं करना है। पुण्य का त्याग कैसे होता है दर्शन? शुद्ध में जाते हैं तो पुण्य परिणाम ही नहीं होते। इस प्रकार से पुण्य परिणाम का त्याग होता है। ये तो इसने तो क्या कर लिया, एकांत कर लिया, परिणाम तो ये है वो है, तो फिर तो दुकान के थड़े पे तो बैठा है, समझ आएगी नहीं है। तो ये